हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं हूं शुभम और मैं आप लोग को सिखाऊंगा वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। साथ ही अपने उन दोस्तों के साथ मेरा वीडियो शेयर करें जिनको रियली वेब डेवलपमेंट सीखने में इंटरेस्ट है। तो आज हमारा दूसरा क्लास है वेब डेवलपमेंट का। मैंने ऑलरेडी पहले क्लास के 2 वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर उन वीडियोज को देखिए। उस आपको समझ में आएगा, उसके बाद ही मेरा ये वीडियोज देखें। तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में, इनलाइन HTML एलिमेंट्स के बारे में। तो ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं? ब्लॉक एलिमेंट्स कहने का मतलब है कि ऐसे HTML एलिमेंट्स जो कि वेब पेज का पूरा जगह ही घेर लेते हैं। जैसे देखिए ये हेडिंग है ना, जैसे मान लीजिए मैंने दिया H1 टैग और उस पर कुछ मैंने लिखा, तो ये हेडिंग क्या करता है, पूरे विड्थ को ही घेर लेता है, पेज के नहीं। वो जिस सेक्शन में होगा, जैसे मान लीजिए जिस वेब पेज के जिस सेक्शन में होगा उस वेब पेज का पूरा विड्थ ही घेर लेगा। अब उसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे ना, तो वो जो है इस लाइन में ना आकर के अगले लाइन से आएगा, मतलब लाइन ब्रेक होकर के आएगा। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि पूरा विड्थ ऑफ द पेज या विड्थ ऑफ द सेक्शन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, वैसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। तो दूसरा होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स में क्या होता है, जैसे कि आप ऐसे एलिमेंट्स, मतलब ऐसे टैग्स, जैसे मान लो स्पैन टैग हुआ, ए टैग हुआ, एंकर टैग जो हम लोग लिंक करने के लिए यूज करते हैं, या तो ये सब जो मतलब कि एलिमेंट्स जो होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि आप जब उनका यूज करोगे तो जितना उनका कंटेंट होगा उतना ही जगह घेरेंगे, पूरा विड्थ नहीं घेरेंगे। ठीक। जैसे यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट 1 जो टेक्स्ट है, ये जितना जगह घेरा हुआ है ना उतना ही ये बॉक्स इसका जगह घेरेगा। ठीक। उसके बाद आप कुछ दूसरा लिखेंगे तो वो इसी लाइन में आ जाएगा। सॉरी। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा विड्थ को कवर नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपने कंटेंट के बराबर विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक, इनलाइन वाले। जैसे मैं आपको कोडिंग के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास H1 है, हेडिंग, आई एम हेडिंग टेक्स्ट। ओके। चलिए इसको हम ब्राउज़र में खोलते हैं। तो यहाँ देखिए, यदि मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा यहाँ पे और देखूँगा तो ये पूरा जगह ही घेर लिया है, देख रहे हैं ना, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो हमारा H1 टैग है, ये क्या है, हमारा ब्लॉक है, क्योंकि ये पूरा जगह घेर लिया। अब इसके बाद आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिखोगे ना, जैसे टेक्स्ट नेक्स्ट टू द ब्लॉक एलिमेंट, मतलब मैं ब्लॉक एलिमेंट के बाद का टेक्स्ट हूँ। ठीक, ये बोल रहा है। तो देखिए क्या होगा कि ये उसी लाइन में नहीं आया, ये क्या हो गया, नए लाइन में आने लगा। ठीक, मतलब ये जो हमने टेक्स्ट दिया हुआ है वो उसी लाइन में नहीं आया, वो नए लाइन में आने लगा। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा H1 जो है ब्लॉक एलिमेंट है, वो पूरा जगह घेर लिया है। ठीक। सॉरी, थोड़ा आज मेरा तबीयत खराब है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनलाइन की। तो इनलाइन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास स्पैन टैग है। स्पैन टैग में आपने लिखा कि आई एम इनलाइन एलिमेंट। तो स्पैन जो एलिमेंट है ये इनलाइन होता है। देखिए इसमें क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये है आई एम इनलाइन एलिमेंट। इसको यदि आप इंस्पेक्ट करेंगे, कितना जगह घेरा हुआ है, जितना ये टेक्स्ट है
आई एम इनलाइन एलिमेंट उतना ही जगह घेरा हुआ है, पूरा विड्थ नहीं। इस स्पैन एलिमेंट के बाद यदि मैं कुछ लिखता हूँ, आई एम टेक्स्ट नेक्स्ट टू द इनलाइन एलिमेंट, तो क्या होगा कि यह जो टेक्स्ट है आपका इसी लाइन में आ जाएगा। ठीक, देखिए इस ये हो गया हमारा स्पैन एलिमेंट, इसके बाद जो हमने टेक्स्ट दिया है वो टेक्स्ट जो है इसी लाइन में आ गया। अरे ये बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि इनलाइन जो है सिर्फ अपने कंटेंट के बराबर ही जगह घेरता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। अब हम चलते हैं div के बारे में, div टैग के बारे में। टैग्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वीडियो 1 में कि ये एंगुलर ब्रैकेट से घिरे हुए मतलब कि कीवर्ड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे वेब पेज के कंटेंट्स को लेबल करने का काम करते हैं, टैग करने का काम करते हैं या मार्क करने का काम करते हैं। ठीक ना, इसीलिए HTML को मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। ओके, तो फिर हम आगे चलते हैं div के बारे में। div जो है डिवीजन टैग, मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिवीजन होता है। मतलब यदि हम जो है क्या चाहते हैं, पेज को कई डिवीजन करना चाहते हैं तो हम लोग जनरली div का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो div होता है वो क्या करता है, div जो है एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट कहने का मतलब ये है कि वो पूरा जिस सेक्शन में यूज करोगे आप उसका पूरा विड्थ ही घेर लेता है। ठीक ना, और दूसरा ये कंटेनर एलिमेंट है। कंटेनर एलिमेंट मैंने क्या बताया था, जिसका स्टार्ट टैग भी होता है और एंड टैग भी होता है। ठीक है, जिसका स्टार्ट टैग भी हो और एंड टैग भी हो तो उसको हम बोलते हैं कंटेनर। तो देखिए यहाँ पे हमारे कितने सेक्शंस हैं, एक पूरा बड़ा सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन है, चौथा। तो हम पेज को चार, इन चारों डिविजन्स के लिए हम चार डिव यूज किए हैं। जैसे ये पैरेंट डिव है, मतलब ये पैरेंट डिव है, इसके अंदर जो है तीन ठे डिव है। ठीक, तो बाय डिफॉल्ट आप देखोगे कि सारे जो है एक ही लाइन में आएंगे, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। बट ये स्टाइलिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं CSS का यूज करके। ठीक ना, नेक्स्ट हमारा स्पैन टैग। स्पैन टैग जो है वो सिमिलर टू div होता है। इसका भी प्रयोग हम लोग डिवाइड करने के लिए करते हैं, लेकिन ये जो है ब्लॉक नहीं होता है, ये इनलाइन होता है। मतलब इनलाइन डिवीजन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो ये हमारा टेक्स्ट ही है, इसी में मैं चाहता हूँ कि इसको कुछ और स्टाइलिंग दे दूँ, इसको कुछ और स्टाइलिंग दे दूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इन इसको और इसको मैं स्पैन में रख दूंगा और क्या कर दूंगा, मतलब इन दोनों को अलग अलग करने के लिए स्पैन में रख दूंगा। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ इसका कलर रेड हो, इसका ब्लू हो, तो देखो मैं क्या करूँगा कि ये हमारा पूरा टेक्स्ट है। ठीक, इस टेक्स्ट में मैं एलिमेंट को चाहता हूँ कि ये रेड कलर हो। ठीक, तो मैं इसको स्पैन के बीच में रख दिया। मतलब देखो इसको मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक ना, इसी लाइन में। और एक था टेक्स्ट, टेक्स्ट को हमें क्या करना है, ब्लू करना है। तो इसके लिए भी हम स्पैन यूज करेंगे। मतलब एक ही लाइन में यदि डिवीजन करना होगा तो हम लोग स्पैन का यूज करते हैं। स्टाइल इसको दे देंगे कलर रेड, और वैसे ही हम इस टेक्स्ट को दे देंगे स्टाइल इक्वल्स टू कलर ब्लू। तो क्या होगा हमारा, ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया। कहने का मतलब है लाइन एक ही है, उसी लाइन में हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड, नहीं एक दो तीन चार और पांच पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये जो दो पार्ट्स हैं ये मेनली ये दो पार्ट्स हैं, ये स्पैन, स्पैन जो कि हमने इनलाइन डिवीजन किया हुआ है। ठीक ना, इसको स्पैन किया हुआ है।
ठीक। तो कहने का मतलब है कि स्पैन जो है वो सिमिलर टू div है, लेकिन ये इनलाइन डिवीजन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक। जब भी कंटेनर एलिमेंट है, क्यों? क्योंकि इसका भी स्टार्ट टैग होता है और एंड टैग होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को div और span का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अब मैं चलता हूँ हेडिंग पे। देखिए, हमारे पेज में कई तरीके के आप लोग देखते होंगे हेडिंग होता होगा। कोई सबसे बड़ा हेडिंग, उससे छोटा हेडिंग, उससे छोटा हेडिंग, उससे छोटा हेडिंग। जैसे जो हम लोग कहीं भी लिखते हैं तो मेन हेडिंग हमारा क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। फिर उसका सब हेडिंग जो है वो उससे छोटा है, फिर सब हेडिंग जो है उससे भी छोटा है। तो देखिए, वो सब कैसे करते हैं? हमारा जो H1 से लेकर H6 तक टैग्स होते हैं। सॉरी, H1 से लेकर H6 तक टैग्स होते हैं। ठीक। H1 टैग हमारा सबसे बड़ा होता है, H2 का साइज थोड़ा छोटा, H3 थोड़ा और छोटा, H4 और छोटा, H6 सबसे छोटा। मतलब H1 जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग देने के लिए, और H6 जो है सबसे कम इम्पॉर्टेंट हेडिंग देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको। फिर H1 के बीच हम कुछ लिखते हैं, हेडिंग, और वही चीज देखिए, H2, H3, H4, ये हो गया हमारा H6। तो हमने H1 से H6 तक हमने ये यूज किया हुआ है। ठीक। तो देखिए, सबसे बड़ा है H1, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, और सबसे छोटा है H6। क्लियर है सबका? तो हम लोग इस तरीके से हेडिंग टैग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा पी टैग के बारे में। पी जो है शॉर्ट फॉर्म होता है पैराग्राफ के बारे में। देखिए, हम लोग हेडिंग देते हैं, फिर पैराग्राफ देते हैं। तो पैराग्राफ हम कैसे दे सकते हैं? पी टैग का यूज करके। ठीक। तो देखिए कैसे हम दे सकते हैं। पी टैग ये भी एक कंटेनर एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसका भी स्टार्ट टैग होता है और एंड टैग। जो भी पैराग्राफ है आप इसके बीच में लिखिए। ओके, तो ये नॉर्मल एक पैराग्राफ हो गया। तो देखिए कैसा दिखेगा? एक पैराग्राफ की तरह दिखेगा। ठीक। अब इसके अंदर मतलब नॉर्मल स्टाइलिंग होगा एक पैराग्राफ की तरह। ठीक। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि पैराग्राफ हमें ऐसा चाहिए कि पोएम की तरह हो। पोएम कैसे होता है? मतलब एक लाइन होगा, उसके बाद ब्रेक करके दूसरा लाइन होगा। मतलब देखिए, एक लाइन, उसके बाद नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, ऐसा पैराग्राफ हमें बनाना है, एक पोएम टाइप का। तो ये पैराग्राफ में हम लाइन ब्रेक कैसे देते हैं? बी आर। देखिए, मैंने जनरली लोगों को देखा है कि बी आर कहीं भी यूज कर लेते हैं, जहाँ भी उनको मतलब कि ये क्या कहते हैं, हम लाइन ब्रेक की ज़रूरत हो वहाँ पे बी आर टैग का यूज कर लेते हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो बी आर का यूज हमें करना चाहिए पी टैग के साथ पैराग्राफ में। मतलब कहीं लाइन ब्रेक करना है तो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। एक पोएम है ना, ट्विंकल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार,
आई वंडर, नहीं छोड़िए, ये मुझे ठीक से याद नहीं है। जैसे मान लीजिए, यदि मैं इसको यहाँ बार बार लिखूं, ठीक है, तो अभी क्या होगा कि ये सारा चीज एक पैराग्राफ की तरह दिखेगा एक ही लाइन में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पोयम की तरह दिखे। पोयम की तरह दिखने के लिए इस पैराग्राफ में हमें क्या करना पड़ेगा, बी आर टैग। बी आर जैसे नाम से क्लियर है, बी आर मतलब ब्रेक, लाइन को ब्रेक करना। ठीक, तो अब यहाँ से लाइन टूटते जाएगा, देखिए जहाँ जहाँ आप दोगे बी आर। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि बी आर का कहीं भी लाइन ब्रेक करने के लिए यूज मत किया करो, बी आर पैराग्राफ में यूज करोगे तो फिर अच्छा रहेगा। ठीक, जहाँ लाइन ब्रेक करना हो, देखिए क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया, राइट। तो बी आर का यूज हम करते हैं किस लिए, लाइन ब्रेक के लिए। लेकिन देखिए बी आर का स्टार्टिंग टैग है बट इसका एंड टैग नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एंड टैग नहीं हो उनको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी एलिमेंट्स। क्लियर है सबको, तो बी आर हमारा जो है एम्प्टी एलिमेंट है, इसका लाइन ब्रेक करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लियर है। अब है हमारा इमेज टैग। तो इमेज टैग के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ अभी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आप लोग मेरा वीडियोस देखते रहिए, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।